हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल ये चैनल का नाम है, और आप इसमें मेरी गुफ्तगू सुनते चले जाइए। अकल और इसका दायरा कार समझने में भी कहीं अकल को राह खैर की हर रुकावट का सबब करार दिया गया है। अकल तो आपके पास भी है, अकल तो जो मुझको सुन रहे हैं सभी के पास है, और शायद थोड़ी सी अकल मैं भी रखता हूं। और कहीं अकल को ही हर हरफ आखिर समझकर हर हकीकत का जरिया करार दिया गया, और ये सोच इतनी आगे बढ़ी कि हर इल्म को अकल पर मुनस्सर किया गया कि जो अकल में आ जाए वही हकीकत है, और जो अकल में ना आए वो हकीकत नहीं, वहम व गुमान है। जरा प्लीज बातें आपकी अकल के बारे में, और अकल को पे गौर कीजिए। अकल का लफ्जी मायनी तो रोकना या बांधना है, और बकाल इस रस्सी को कहा जाता है जिससे ऊंट का घंटा बांधा जाता है। और इस तलाह में अकल उस नूर को कहा जाता है जो अल्लाह किसी इंसान को उसकी तख्लीक के साथ ही अता फरमाता है, जिसके सबब से वो चीजों की हकीकत को समझता है और हकायक अशिया का अदराक करता है, उनमें फर्क देखता है। नूर को भी अकल कहा जाता है, नूर को भी अकल कहा जाता है। इस नूर की रोशनी में वो जो समझता करता है उसे भी अकल कहा जाता है। वो नूर क्योंकि उसे तबई और जबली तौर पर मिलता है, इसलिए उसे अकल कहा जाता है, अकल मतबू कहा जाता है। और इसकी बुनियाद पर इंसान में अपने मुशाहदे और तजर्बे के सबब हकीकत का जो मलका पैदा होता है उसे अकल मस्मू कहा जाता है। तजर्बा और मुशाहिदा में जितनी वुसत आ जाती है, अकल मस्मू में उतना ही इजाफा हो जाता है। अकल उस कुव्वत को कहा जाता है जो कबूल इल्म के लिए तैयार रहती है, और वो इल्म जो इस कुव्वत के जरिए से हासिल किया जाता है उसे भी अकल कहा जाता है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अकल की दो किस्में हैं। अकल मतबू यानी वो अकल जो तबई तौर पर इंसान को वदीत की गई है, और अकल मसमूम यानी वो अकल जो लोगों से बातें सुनकर हासिल होती है। शख्स अकल मतबू से महरूम हो तो अकल मसमू से फायदा नहीं देती। जैसे नबीना आदमी, ब्लाइंड मैन, नबीना आदमी सूरज की रोशनी से फायदा हासिल नहीं कर सकता। अकल मतबू की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमाने गरामी में इशारा फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं की जो उसके नजदीक अकल से बढ़कर बाइज्जत हो, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकल मसमूम की तरफ इस हदीस पाक में इशारा फरमाया है कि किसी शख्स ने इस अकल से बढ़कर कोई चीज नहीं कमाई जो इंसान की रहनुमाई करे या उसे हलाकत से बचाए। वाज़ेह रहे कि यहां अल्लाह ताला ने अकल की मदाह फरमाई है। वहां इससे मुराद वही अकल है जो इंसान को जबली तौर पर मिली है, या उससे इससे काम मिलाकर दूसरे हकायक तक रसाई हासिल की। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक इसमें अहल अकल के लिए निशानियां हैं, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के बारी बारी आ जाने में
اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر اسے سمجھنے صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ رب نے کتنی کوشش کی ہے ہمیں عقل دینے کے لیے، ہم عقل سے کام کم لیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم عقل کو پرے پھینکتے ہیں، ہم جذبات میں آ کر نقصان بھی کر جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عقل ادراک حقیقت کا سبب ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منکرین کو بے عقل کہا ہے۔ اس سے عقل مسموم مراد ہے، کیونکہ عقل مطبوط ہو کم و بیش سب کو ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ بہر، گونگے اور اندھے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہاں ان کی عقل کی نفی سے مراد عقل مسموع ہے، کیونکہ عقل مطبوع ان کے پاس بھی تھی۔ قرآن مجید میں عقل حج کو بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد ہے، کیا ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ایک بڑی قسم نہیں ہے؟ حجر پتھر یا ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی آڑے کام دے، اور یہ لفظ کسی چیز کے لیے گرد ہاتھا کر کے اسے محفوظ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عقل کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ عقل کو حکم بھی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ان کی عقلیں ہی نہیں ایسا کرنے کا حکم دیتی ہے، یا وہ سرکش لوگ ہیں۔ حلم کا معنی بربادی یا درگزر کرنا ہے۔ علم کو حلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مشتل ہونے سے بچاتی ہے۔ عقل کو لب بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع الباب ہے، اور اہل عقل کو والا کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے یاد دہائی ہے۔ عقل کو لب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لب کا معنی کسی چیز کا خلاصہ ہے، کسی چیز کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، اور عقل انسانی عظمت و وقار کا جوہر اور مرکز ہوتی ہے۔ عقل کو بصر اور اہل عقل کو اور والا بازار کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ بصر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ دیکھنا مادی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے، یعنی فکر و تردید کرنا، فکر و تدبر، کیونکہ عقل انسان پر تفکر اور تدبر کی رائے کی شادہ کرتا ہے۔ اس لیے اہل عقل کو الوال البصار ابصار بھی کہا جاتا ہے۔